मूवी स्टार्ट होती है और हम साल 2002 में हैं। यहाँ लेनी नाम की लड़की मैथ्यू नाम के लड़के के डोर को पीट रही होती है। वो बहुत नशे में होती है। वो मैथ्यू को बहुत पसंद करती है स्कूल डेज से, इसलिए वो उसी के साथ पहली बार टपाटप करना चाहती है। लेकिन मैथ्यू उसके साथ टपाटप नहीं करना चाहता। मैथ्यू मेडिकल फील्ड वाला होता है, इसलिए लेनी ने भी उसकी देखा दाखी में मेडिकल फील्ड ले ली होती है। लेनी बहुत शोर मचा रही होती है, इसलिए वहाँ के बाकी स्टूडेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और ये सब तमाशा देखते हैं। तभी एक लड़का आकर पूछता है कि तुम कौन हो और किससे मिलने आई हो, और उसे धमकाता है कि अगर तुमने शोर कम नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी वहाँ जैक आता है और कहता है कि ये मेरी गेस्ट है और मुझसे मिलने आई है। जिसके बाद जैक मौका पाकर उसे अपने बेडरूम में ले आता है। वहाँ लेनी उसे अपने बारे में बताने लगती है और वो ये भी बताती है कि उसे टपाटप करवाना है मैथ्यू से। तभी वो जैक से पूछती है कि तुमने टपाटप किया है, तब कैसा लगता है, तो कुछ चीजें बताने लग जाता है। फिर लेनी उससे पूछती है कि क्या तुमने टपाटप किया है, तो वो कहता है नहीं, मैंने भी नहीं किया है। ये सुनकर लेनी हंसने लगती है। उसके बाद वो दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है और कुछ देर बाद दोनों ही टपाटप करने लग जाते हैं और ऐसे ही दोनों की वर्जिनिटी लूज हो जाती है। फिर अगले सीन में हम साल 2015 में हैं, जो कि प्रेजेंट डे है। यहाँ जैक हाना नाम के लड़की के पीछे भाग रहा होता है। दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन जैक लालच में आके हैना की दोस्त के साथ ही टपाटप कर लेता है। तो हैना गुस्सा हो जाती है और भाग रही होती है। उसके बाद जब हैना रुकती है, जैक उससे एक चांस मांगता है, लेकिन वो उसे चांस नहीं देती और उसे रोड पर धक्का दे देती है। जैक कार के नीचे आ जाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो यहाँ हॉस्पिटल में बैठा है। अगले सीन में हम लेनी को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। थोड़ी देर बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मैंने तुम्हें चीट किया है, मुझे एक चांस चाहिए, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। लेकिन वो भी उसकी बात नहीं सुनता और वो ब्रेकअप कर लेता है और वो डिप्रेस्ड हो जाती है। होटल के वॉशरूम में जाकर वो मैथ्यू को मैसेज करती है। उसी रात लेनी एक मीटिंग में जाती है, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो एक सेक्स एडिक्टेड है। इसी वजह से उसका थेरेपिस्ट उसे यहाँ भेजा होता है। मीटिंग के दौरान एक मैसेज आता है, वो मैथ्यू का मैसेज होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम कहाँ हो। जब वो मीटिंग से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ जैक दिख जाता है। दोनों काफी सालों बाद मिल रहे होते हैं, तो उनमें बहुत बातें होती हैं। तो जैक उससे पूछता है कि तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई कैसी हुई, तो वो बता देती है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मैं एक टीचर बन गई हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जाते वक्त वो एक हिंट देकर जाता है कि वो फेसबुक पर है, ताकि वो लोग चैट कर सकें। जब वो दोनों पहली बार टपाटप करते हैं, उसके बाद से वो कभी बात नहीं करते हैं। अगली सुबह हम जैक को ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपनी ही बॉस पोला को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन पोला उसे मना कर देती है। वो कहती है मैं अपने किसी एम्प्लॉय के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। यहाँ लेनी एक हेल्थ क्लिनिक जाती है, क्योंकि मैथ्यू अब एक डॉक्टर बन चुका है। उसने एक क्लिनिक खोली होती है। थोड़ी ही देर बाद लेनी का अपॉइंटमेंट आता है और वो मैथ्यू से मिलने अंदर चली जाती है। फिर उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। तो मैथ्यू बताता है वो एक एमा नाम की लड़की से शादी करने वाला है। ये सुनकर लेनी उससे कहती है कि तुम अपना कांटेक्ट मेरे मोबाइल से डिलीट कर दो, क्योंकि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तभी मैथ्यू अपना कांटेक्ट डिलीट करने के बजाय लेनी से चुम्मा चाटी करने लग जाता है। इसके बाद दोनों ने घपाघप कर लिया होता है। इसके बाद हम एक बार में पहुंच जाते हैं। यहाँ जैक, लेनी, जेंडर और उसकी वाइफ नायोमी वहाँ मौजूद होते हैं और सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जेंडर जैक का ऑफिस फ्रेंड होता है। फिर पार्टी करने के बाद लेनी वहाँ से जाने लगती है, इसलिए जैक भी पीछे पीछे उसके आ जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि लेनी उसे डेट कर रही होती है, लेकिन इसकी खबर जैक को ही नहीं होती। और जैक को जब पता चलता है कि लेनी उसे डेट कर रही थी, तो वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है, जहाँ दोनों एक साथ डिनर करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। फिर दोनों अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जैक लेनी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भकाभक करना चाहता हूँ। इस पर लेनी कहती है नहीं, आज नहीं।
लेनी का आज मूड नहीं होता है। एक दिन अचानक दोनों मॉल में मिल जाते हैं। जैक उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक लड़की को डेट किया, उसके बाद उन्होंने भगाभग भी किया। लेनी उसे बताती है मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे शहर जाने वाली है। फिर दोनों लेनी के घर जाते हैं और जैक उससे पूछ लेता है, क्या तुम हस्तमैथुन करती हो? इस पर लेनी कहती है कि मुझे ये करना नहीं आता, जिसके बाद जैक उसे एक एग्जाम्पल देकर हस्तमैथुन करने का प्रोसीजर बताता है। अगले दिन हम जैक को ऑफिस में देखते हैं। यहाँ जेंडर जैक और लेनी को अपने बेटे के बर्थडे पार्टी पर बुलाता है। दरअसल काफी सालों से उसने जैक को कभी इनवाइट ही नहीं किया था, इसी वजह से जैक हिचकिचाता है। फिर वो मान जाता है। फिर जैक और लेनी एक गार्डन में मिलते हैं। फिर जैक उसे बताता है कि हमें इनवाइट किया गया है। तभी मैथ्यू का कॉल आ जाता है। तभी जैक लेनी से उसका फोन छीन लेता है। इसके कारण लेनी को पैनिक अटैक आ जाता है। जैक उसे जल्दी शांत भी कर लेता है। फिर उस रात जैक लेनी के घर जाता है और दोनों बात करने लगते हैं। जैक उससे कहता है, तुम्हारे शहर छोड़ने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो दोनों अलग हुए थे उसके बाद उनके कॉन्टेक्ट्स टूट चुके थे। अगले दिन हम जेंडर के सन की बर्थडे पार्टी में देखते हैं। यहाँ सभी लोग खड़े होते हैं और सब बहुत ही इंजॉय करते हैं। इसके बाद जैक और लेनी वहाँ बच्चों के साथ डांस भी करते हैं। डांस करके वो लोग थक जाते हैं। फिर वो दोनों पूल पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उन बच्चों में से एक बच्चे के डैड उनके पास आते हैं और लेनी को एक विजिटिंग कार्ड देते हैं। इसके बाद हम लेनी और क्रिस को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। क्रिस वही आदमी होता है जिसने लेनी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद लेनी उसे अपने घर में इनवाइट करती है, जहां वो उससे घपाघप करवा लेती है। वो एक बार में ही मान जाती है और वो उस रात के बारे में जैक को बताती है। जैक तो जल भुन जाता है और जोश में वो भी पोला के पास जाकर बोलता है उसे अब ये जॉब क्विट करनी है। तो पोला उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बोलता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ डेट पर जाना है और तुमने ही मुझसे कहा है कि तुम किसी भी एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहोगी, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो इस पर पोला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम क्रिस और लेनी को एक पार्टी में देखते हैं और वहाँ मैथ्यू और उसकी वाइफ भी दिखती है। वो प्रेग्नेंट होती है। ये सब देखकर लेनी पैनिक होने लग जाती है और टॉयलेट में जाकर उसे उल्टियाँ आने लगती है। फिर हम जैक को देखते हैं। वो पोला के साथ डेट पर आया होता है। कुछ देर बाद ही लेनी का कॉल आता है, लेकिन जैक कॉल काट देता है। फिर लेनी उस पार्टी को छोड़ के अपने घर आ जाती है। वहीं जैक पोला को अपने घर लेकर आया होता है और दोनों के बीच में एक खूब घपाघप चलता है और घपाघप करते हुए वो लेनी का नाम पुकारने लगता है। फिर पोला उसे लेनी के बारे में पूछती है कि तुम किसका नाम पुकार रहे हो। ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर जैक लेनी के घर पहुंच जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि उस दिन पार्टी में मैथ्यू और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी आई थी। फिर वो उससे पूछती है कि पोला कैसी है, वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है। तो इस पर जैक कहता है पोला अच्छी है और मेरे साथ अच्छा ही बिहेव करती है, लेकिन मैं शायद उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। फिर लेनी उससे पूछती है कि क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर जैक कहता है शायद हाँ, आज वो दिन होता है जब लेनी को दूसरे शहर जाना है। यहाँ पर जैक उसकी पैकिंग में हेल्प कर रहा होता है। फिर लेनी दूसरे शहर चली जाती है। फिर हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ जैक और जेंडर पार्टी में बैठे हैं। तभी जेंडर उससे पूछता है कि लेनी कैसी है, तो जैक कहता है कि हमारी बात नहीं होती। इन सब बातों के बाद हम जैक और पोला को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जैक को वहाँ मैथ्यू दिख जाता है। मैथ्यू अपनी वाइफ के साथ वहाँ लंच के लिए आता है। जैक ने मैथ्यू को काफी साल पहले देखा होता है, इसलिए वो मैथ्यू को जल्दी नहीं पहचान पाता और उसे जब ये याद आता है कि ये वही मैथ्यू है जिसकी वजह से लेनी इतनी सैड रहा करती थी। तभी जैक को गुस्सा आता है और वो मैथ्यू को पंच मार देता है। दोनों का लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ जाती है और जैक को अपने साथ गाड़ी में बैठा देते हैं। तभी वहाँ पोला आ जाती है
और उसे बताती है कि मैथ्यू तुम पर केस करने वाला है। पोला ये भी पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा। अब वो बता देता है कि लेनी कौन है। ये सब सुनकर पोला उससे ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ जैक हमें पुलिस स्टेशन में दिखता है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। कॉल पर लेनी होती है और आज जो कुछ भी हुआ वो उसे बताता है, जिसे सुनकर लेनी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना था। फिर जैक उसे प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लेनी भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लेनी को मैथ्यू के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ लेनी मैथ्यू से रिक्वेस्ट करने आती है कि वो अपना केस वापस ले ले, नहीं तो वो उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगी कि मैथ्यू और वो घपाघप कर चुके हैं। इसके बाद लेनी बाहर आती है। वहाँ जैक उसका वेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों दूसरे शहर जा रहे होते हैं ताकि लेनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। इसके साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और मेरी अगली मूवी ज़रूर देखिए।